अभी दोस्तों बात करते हैं कर्ण के बारे में। तो कर्ण से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है? कर्ण से रिलेटेड कंट्रोवर्सी ये है कि कर्ण काबिल था, वो चैलेंज को कंप्लीट कर सकता था, लेकिन द्रौपदी पहले ही कर्ण को रिजेक्ट कर दिया। ये कहीं से भी फेयर नहीं हुआ, ये एक अनफेयर चीज हुआ और इसीलिए लोग कर्ण को सिंपैथी भी देते हैं। और हमारे टीवी सीरियल जितने भी बने हैं वहाँ पे कर्ण को इस तरीके से ही दिखाया गया है कि कर्ण को सिंपैथी मिले। और द्रौपदी को एक चीटर की तरह भी टीवी में कहीं कहीं पर प्रेजेंट किया जाता है कि द्रौपदी को चाहिए ही था कि वो अर्जुन के साथ विवाह करे और श्री कृष्णा कुछ सिंबल दे देते हैं और द्रौपदी वो हिंट को समझ जाती है और कर्ण को फिर वो रिजेक्ट कर देती है। इसीलिए कर्ण के साथ अनफेयर हुआ ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पहली बात तो व्यास जी की महाभारत में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। व्यास जी की महाभारत में कर्ण नहीं कर पाया था वो चीज को, और कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि द्रौपदी ने कर्ण को मना किया। ठीक है, अर्जुन ही अकेला योद्धा था व्यास जी के महाभारत में जो कि वो चैलेंज को कंप्लीट कर पाया था। और ये जो कर्ण वाला थ्योरी है जिसमें वो काबिल था जो कि चैलेंज को कंप्लीट कर सकता था और द्रौपदी बोलती है मैं कोई सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, ये भी कुछ बुक में मेंशन है, लेकिन बहुत कम बुक में मेंशन है। आपको मैं बता दूं, इंडिया में 1200 या फिर 1300 से भी ज्यादा महाभारत की वर्जन है और उनमें से 4-5 किताब में ही आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो थ्योरी है शायद हो सकता है बाद में ऐड किया गया हो, लेकिन व्यास जी की महाभारत में ये थ्योरी नहीं है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये थ्योरी सच भी है तो अगर द्रौपदी रिजेक्ट कर देती है तो वहां पे गलत क्या है? क्योंकि द्रौपदी का अधिकार है कि वो स्वयं वर को चूज करेगी, तो अगर उसे पसंद ही नहीं है कर्ण तो वो रिजेक्ट कर सकती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अनफेयर नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है, मुझे जो लगता है मैं आपको बताता हूँ। तीसरी बात यह है कि वहाँ पे क्षत्रियो को सिर्फ चैलेंज दिया गया था, कोई सूत पुत्र को चैलेंज नहीं दिया गया था। ठीक है, और डिटेल्स में कहना चाहूँ तो अर्जुन अगर चाहते तो वो फर्स्ट राउंड से ही एंट्री मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सारे क्षत्रिय फेल हो गए तो उसके बाद ब्राह्मणों को फिर ये चैलेंज दिया गया, तो अर्जुन उसके बाद आते हैं और वो चैलेंज को कंप्लीट करते हैं क्योंकि अर्जुन उस वक्त ब्राह्मण की भेष में थे। तो अर्जुन क्षत्रिय होकर भी फर्स्ट राउंड में उन्होंने एंट्री नहीं किया क्योंकि उस वक्त वो ब्राह्मण की भेष में थे। तो कर्ण तो पैदाइशी क्षत्रिय नहीं था, हाँ पैदाइशी असली में क्षत्रिय था, लेकिन उसका जो पहचान था वो एक सूत पुत्र था। तो एक सूत पुत्र क्षत्रिय की चैलेंज में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? तो वहां पे कर्ण तो पहले ही गलती कर दी, तो इस जगह पे भी द्रौपदी को हम गलत नहीं बोल सकते। अगर व्यास जी की महाभारत की बात करें तो द्रौपदी को पता ही नहीं था कि अर्जुन ही वो चैलेंज को कंप्लीट कर पाया था। द्रौपदी को ऐसा लगता था कोई ब्राह्मण ही इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाया है, और द्रौपदी अर्जुन की पहचान बिना पूछे उनके साथ वो भाग गई थी क्योंकि उसके तुरंत बाद ही एक युद्ध हो गया था और अर्जुन के साथ द्रौपदी चली गई थी। फिर द्रुपद अपना गुप्तचर से अपना पुत्र धृष्टद्युम्न से पता लगाया था कि ये और कोई नहीं, ये 5 पांडव ही है। उसके बाद जाकर द्रौपदी को पता चला था ये 5 पांडव है, नहीं तो द्रौपदी को लग रहा था ये कोई 5 ब्राह्मण है और उनको द्रौपदी एक्सेप्ट कर लिया था। तो द्रौपदी अपनी वचन पे सटीक थी और द्रौपदी हमेशा धर्म में ही थी। तो द्रौपदी को गलत मानना यहाँ पे सही नहीं है। द्रौपदी हमेशा धर्म में चलने वाली एक नारी थी और हमेशा वो रहेगी। दोस्तों आशा करता हूँ स्वयंवर की ये बातें आपको सुन के अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।